श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज है माघी पूर्णिमा। दोस्तों बड़ी पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है ये माघी पूर्णिमा। और दोस्तों इस दिन का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि माघी पूर्णिमा के दिन चावल के दाने का विशेष और बड़ा ही महत्व होता है। भाई इसी माघी पूर्णिमा के दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। जब एक चावल का दाना माघी पूर्णिमा के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है ना किसी के हाथ से, तो भगवान उसके जीवन में सारी सुख संपदा भर देते हैं। क्योंकि चावल के दाने का माघी पूर्णिमा के दिन बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और जब हम बात कर रहे हैं 108 चावल के दाने वाले उपाय की, तो भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्योंकि दोस्तों ये माघी पूर्णिमा का सबसे बड़ा उपाय है। आप सभी लोग जानते हैं वो 108 चावल के दाने वाला उपाय कई विशेष दिनों पर किया जाता है। उनमें से एक सबसे बड़ा विशेष दिन है माघी पूर्णिमा का दिन, जिस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय किया जाता है। बस सवाल वहीं पर आता है कि इस उपाय को हमें करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मतलब कि इस माघी पूर्णिमा के दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है वो हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, हम ये समझते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए इस उपाय को आपको मुख्य रूप से जो है माघी पूर्णिमा के दिन, मतलब आज ही के दिन सुबह के समय करना है। सुबह के समय भी कब से कब तक करना है? लगभग 11-12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हो। सुबह जितने जल्दी उपाय को कर लोगे उतना अच्छा है। बाकी 11-12 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा, पर 11-12 बजे से ज़्यादा देर मत करना है ना। तो 11-12 बजे से पहले आप कभी भी इस उपाय को कर लेना है ना। उसके बाद में किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ, कोशिश आपकी सुबह की होनी चाहिए, पर किसी कारणवश सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आपके पास दूसरा मौका रहेगा शाम के समय का, प्रदोष काल का। अब ये प्रदोष काल कब होता है दोस्तों? जब सूरज डूब रहा होता है ना, शाम हो रही होती है, उस समय का प्रदोष काल का ये समय होता है, जो कि लगभग आप अंदाजे से मान सकते हो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। अब इसी बीच में आप लोग ये वाला उपाय कभी भी कर सकते हो माघी पूर्णिमा, मतलब आज ही के दिन, है ना। और अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हो ना तो 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। क्योंकि कई सारे लोग ड्यूटी पर जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो आने में देर हो जाती है। तो भाई फिर आप इस उपाय को 7:30-8 बजे तक भी करोगे तो भी चलेगा, है ना। अब भाई इस उपाय को करना किसको है, किस लिए करना है? तो देखो 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये आपकी हर प्रकार की जो मनोकामना होती है उसे पूर्ण करता है ना, उसे पूरा करता है। इसके अलावा जो भी आपके दिल में बात होती है भगवान तक वो पहुंच जाती है और आपका वह काम भी पूर्ण हो जाता है। अगर आपके कोई जीवन में कोई दुख और परेशानी चल रही है तो भाई उसके लिए भी आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। अगर कोई माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए 108 चावल के दाने वाला उपाय माघी पूर्णिमा के दिन करना चाहती हैं, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए करना चाहती हैं, तो विशेष रूप से घर की जो माताएं बहनें हैं वही इस वाले उपाय को करें, है ना। बाकी जिसकी जो भी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वह ये वाला उपाय इस माघी पूर्णिमा के दिन कर सकता है। अब माघी पूर्णिमा का ये उपाय में हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? तो सीधी सी बात है दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय है तो हमें 108 चावल के दाने तो चाहिए ही चाहिए पड़ेंगे। अब ये 108 चावल के दाने मिलेंगे कहाँ पर? तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। ये 108 चावल के दाने आपको कहीं से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल बनते हों, चाहे वो बासमती चावल हो, चाहे वो कोई से भी चावल हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई अच्छे से अच्छे चावल ही आपको लेना है, बासमती लेना है, नहीं। आपके घर के रसोई घर में जो चावल बनते हैं रसोई घर में खाने के लिए, भाई उन्हीं चावलों में से आप लोग जो है ये वाला उपाय को कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो कंट्रोल के चावल हैं या वो कहीं के और के चावल हैं या वो पैकेट के चावल हैं या वो बासमती चावल है, कोई से भी चावल हो जो आपके घर के रसोई घर में उपस्थित है अच्छे वाले, भाई उनको आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब पहले तो क्या करना है आप लोगों को, उन चावलों को निकाल लेना, एक मुट्ठी या एक कटोरी में अलग से निकाल लेना। फिर उन चावलों को निकालकर आप छांटना, क्योंकि जो 108 चावल के दाने आप लोग लोगे ना, इन 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पेटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी दाग धब्बे वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए आप उन चावल के दानों में से अच्छे अच्छे दानों को छांट लेना। कुल मिलाकर 108 चावल के दाने आपको अच्छे अच्छे निकाल कर छांट लेने हैं ना, अलग से निकाल कर रख लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद जो है आप इसे किसी पुड़िया के अंदर रख दो, कागज़ की छोटी सी पुड़िया लेना, उसके अंदर बांध कर रख दो ताकि आपके ये चावल के दाने घूमे ना, है ना। या तो आप किसी छोटी सी कटोरी के अंदर रख लो ताकि ये एक जगह ही आपके सुरक्षित रखे रहे, है ना। तो 108 ही चावल के दाने होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। उपाय का अगर आपको पूर्ण फल चाहिए तो भाई 108 चावल के दाने पूर्ण होना चाहिए। तो भाई आपके ये 108 चावल के दाने तो अब तैयार हो चुके हैं। अब भाई उपाय को कैसे करना है, क्या इसके अलावा भी हमें कोई उपाय में सामग्री की आवश्यकता है? तो देखिए इस उपाय में सिर्फ और
सिर्फ 108 चावल के दाने की ही आवश्यकता है, चाहे आप सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो। पर इस उपाय को आप सीधा मंदिर में जाकर नहीं कर सकते। इस उपाय को करने से पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करनी पड़ेगी। अब वो पूजन अर्चना कैसे करोगे वो आप लोग सुनो। देखो, अगर सुबह के समय आप लोग ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हो आज माघी पूर्णिमा के दिन, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना है। वैसे भी प्रतिदिन बहुत सारे लोग शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पूजन सामग्री लेकर जाते हो तो वो तो लेकर जाना ही जाना है, ठीक है। आप लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो लोग प्रतिदिन कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, दर्शन करने भी नहीं जाते, कुछ नहीं जाते हैं, वो ये उपाय कर रहे हैं, तो भी मात्र वो 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाएं। 1 लोटा जल के साथ में जो भी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल, चंदन वगैरह, वो भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है, अगर आप ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हो तो, है ना। ये सुबह के समय का हो गया। अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय कर रहे हो ना, तो उस समय आपको एक घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना पड़ेगा। अब ये घी का दीपक कौन सा वाला तैयार करोगे, तो देखो यहाँ पर जो घी का दीपक आप लोग लोगे ना, ये होगा आटे का दीपक। किस चीज़ का होगा? आटे का दीपक होगा। आटे के दीपक के साथ में जो है इसके अंदर जो बाती रखाएगी वो गोल बाती रखाएगी, क्योंकि शिव जी के लिए हम ये दीपक तैयार कर रहे हैं ना, तो गोल बाती रखाएगी। उसके बाद में इसके अंदर जो चीज़ डलेगी वो डलेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। कोशिश करना शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को मिल जाए और वो आप इस दीपक के अंदर डालकर इसे तैयार कर लो। माघी पूर्णिमा का दिन रहता है, इसलिए बड़ा और विशेष दिन रहता है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपका दीपक तैयार हो चुका है, अब भाई आप उपाय को करने के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजे, तो आपको वहाँ पर जाना है शुद्ध होकर स्नान करके, ठीक है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है उपाय को करते समय, तभी उपाय अच्छे से काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहुँचना है अपने पास ही के शिव मंदिर में। शिव मंदिर में पहुँचने के बाद जाते से ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले जो आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए सामग्री लेकर आए हुए हो, जैसे कि 1 लोटा जल, है ना, तो 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल जैसे ही चढ़ जाए तो भी बेलपत्र, फूल, जो भी चीज़ें लेकर आया उनसे भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लो, उनसे धूप दे लो, उनको आशीर्वाद दे लो, मतलब उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लो, उनसे निवेदन कर लो, है ना। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद आप लोग ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से शाम के समय जाते से ही आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले जाकर अपना वह दीपक अपनी ही माचिस से जलाना है। माचिस का विशेष रूप से ध्यान रखा करो, अपने घर से लाई हुई अपनी माचिस से दीपक जलाया करो। अगर आप किसी और की माचिस लेते हो तो वो उपाय का फल उसको भी मिल जाता है ना। तो अपने ही घर से अपनी ही माचिस लेकर जाया करो और उस दीपक को अपनी ही माचिस से जलाकर फिर जो है भगवान शिव जी के पास में रख देना। और दीपक जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रखा करो तो इस बात का भी ध्यान रखा करो कि भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग दीपक को जो है बिल्कुल पास में रख देते हैं, कुछ लोग शिवलिंग के ऊपर भी रख देते हैं। हालांकि पहले लोगों को पता नहीं था, जो जलाधारी के ऊपर भी लोग दीपक रख देते थे, है ना। कई मतलब बहुत ही कम ऐसा देखा गया था, पर पहले लोगों को पता नहीं था। तो भाई आप लोग अगर ऐसा करते हो या किया हो तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी दीपक नहीं रखाया जाता है। शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर कि शिवलिंग को आँच ना लगे, इतनी दूरी पर हम ज़मीन पर दीपक रख सकते हैं ना। शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी दीपक नहीं रखाता, इस बात का ध्यान रखना। ना ही कोई सामग्री रखाती है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो भाई आपने दीपक रख दिया, अब आप इस उपाय को कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको मात्र अपने 108 चावल के दाने लेकर शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाना है, चाहे सामने बैठ जाओ, चाहे साइड में बैठ जाओ, चाहे आसपास बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ पर जैसे ही बैठ जाओ तो भाई बैठने के बाद आपको क्या करना है, अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लेने हैं जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपने वह चावल के दाने निकाल लेते हो तो उसको अपने सामने रख लेना, क्योंकि इस वाले उपाय को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है, उल्टे हाथ से नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। जो भी उपाय होते हैं वो हमेशा सीधे हाथ से ही होते हैं भगवान शिव जी के, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो अपने सामने उस कटोरी को या उस पुड़िया को रख लेना, चावल को मतलब खोल कर कि वो चावल आपको अब दिख रहे हो, मतलब आप उस चावल का उपयोग कर सको, है ना। तो भाई आपको क्या करना है, अपने सामने वह 108 चावल के दाने रख लेना है और एक एक चावल का दाना उस जगह से उठाना है, मतलब उस कटोरी में से उठाना है या उस पुड़िया में से उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक है। पर ध्यान ये बात रखना है, हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है। चाहे मन ही मन बोलो, चाहे मुख से बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बोलना ज़रूर है। जैसे कि आपने पहला चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली से उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। फिर दूसरा उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। तीसरा उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। इसी प्रकार से आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विशेष रूप से ज़रूर बोलना है, अगर आप उपाय का पूर्ण फल लेना चाहते हैं तो, है ना। तो हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको पूरे दाने चढ़ा देने हैं। बस जैसे ही आपका 108वां या आखिरी चावल का दाना आए तो भाई मतलब आखिरी चावल का दाना बचा हुआ हो और आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे हो, तो उस समय अपनी आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। उसके बाद में वह आखिरी चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाना, 108वां चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाना।
और अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे होगे। चाहे वह मनोकामना हो, चाहे वह आपका कोई काम हो, चाहे रोग और बीमारी के लिए आप कर रहे हो, तो भाई कोई भी अपनी एक दुख और परेशानी या कोई भी एक मनोकामना आप लोग भगवान शिव जी से बोल देना। 2-3 मनोकामना मत बोलना, पहले से ही सोच कर बैठना कि भाई हम इस काम के लिए, इस एक काम के लिए 108 चावल के दाने वाला उपाय आज माघी पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, इस बड़े विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एक मनोकामना बोल देनी है भगवान से, या अपनी विनती कर लेनी है कोई भी एक। भाई आपकी जो भी विनती होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो बोलकर भगवान से विनती करके 2 मिनट सामने ही बैठकर आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना फिर से कर लेना है ना। आपने चावल के दाने पूरे चढ़ा दिए, विनती भी कर ली है ना, फिर पर बाद में भी आपको शिवलिंग के वहीं पास में बैठ कर ही आंखें बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना ज़रूर कर लेना है 2 मिनट के लिए, ठीक है। भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप भी कर लेना है निश्चित ही। उसके बाद जैसे ही ये सारे काम हो जाते हैं, आप भगवान को धूप देकर अपने घर वापस जा सकते हैं। फिर आपका ये 108 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण हो जाता है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमने आपको बोला कि चावल का विशेष महत्व होता है, उसी तरीके से दोस्तों माघी पूर्णिमा के दिन क्या आप लोगों को पता है कि अपने घर में अगर चावल की बनी हुई खीर बनती है और भगवान को भोग लगाकर उस खीर को आपके घर के सभी सदस्य लोग ग्रहण करते हैं, तो भाई आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, प्रेम सदैव बना रहता है, धन समृद्धि बढ़ती रहती है ना। तो दोस्तों आपको जो खीर बनानी है ना, वो शुद्ध देसी गाय के दूध से बनानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, ना थैली का दूध होना चाहिए, ना भैंस का दूध होना चाहिए, वो शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। उस दूध से आप अपने घर में माघी पूर्णिमा के दिन, मतलब आज के दिन सुबह या शाम किसी एक समय पर या दोनों समय पर बना सकते हो, आपको शुद्ध देसी गाय के दूध से चावल की खीर बनाना है। उस खीर का पहले भगवान को भोग लगाना है, लड्डू गोपाल को, शिव जी को, सबको भोग लगाकर फिर उस खीर का जो प्रसाद है वो आपको अपने घर के सभी सदस्यों में बांटना है, सभी को खिलाना है। निश्चित ही आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। बाकी दोस्तों इन्हें उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम।